Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. अच्छा, एक काम करते हैं, पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग ना जावा से ही। Yes, sir. तो जो कुछ स्टूडेंट्स है जो वो विप्रो में नहीं, मैंने बताया था WLP में वो लोग हैं, तो वो Yes, लोग को sir. मतलब एज एन असाइनमेंट मिला था, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसे एक था राइट अ प्रोग्राम इन जावा। तो जहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ एम्प्लॉय का डिटेल्स एक एरे में लेना है ना, एक सिंगल एरे में लेना है, ठीक है। Yes, तो sir. राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब टू इनिशियलाइज INITIALIZ initialize data pertaining to some employees, data pertaining to some employees with a like ID name, ठीक है, etc. जितना लेना आप ले सकते हैं, ठीक है, in an array Yes, sir. and display them in rows and columns, Yes, sir. ठीक है, ऐसे करके डिस्प्ले करना। एक तो ये था, ठीक है। दूसरा जो याद है मुझे वो है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 4 इंटीजर्स, ठीक है, as command line argument argument, ठीक है, and store them in 2 by 2 array, ठीक है, full stop ALS also display them, ठीक है। Yes, sir. तो ये चीज है ना, ये 2 क्वेश्चन था वहाँ पे। Yes, sir. तो चलिए ट्राई करते हैं दोनों क्वेश्चन को जावा में। Yes, sir. So ये pertaining word कहने का मतलब सर? पर्टेनिंग का मतलब होता है ये, मतलब रिलेटेड टू, ठीक है, बिलोंगिंग टू, ठीक है, बिलोंगिंग ज्यादा Yes, sir. वो बेटर शब्द होगा, ठीक है। Okay, sir. लोग जावा 2 में करे थे शायद ना। Yes, sir. इसमें सोर्स के अंदर में अरे नहीं बना हुआ है अभी, थिंक बना लेते हैं हम लोग। So ARRAY, folder, sir. Folder है sir.
वो हाँ, फाइल पे जाके। एक एक अच्छा अच्छा अच्छा, एक array नाम से बना लिया। अब इसी के अंदर में हम क्या करेंगे कि एक बना लेते हैं, पहले वही ट्राई करते हैं, एम्प्लॉय वाला है ना। अरे वाला। यस सर। हाँ, तो 2 डायमेंशनल स्ट्रिंग array डॉट जावा, ऐसे ट्राई करते हैं। यस ये तो चलिए ना, तो अभी देखिए, जैसे अब यूजुअली हम लोग बहुत कम ट्राई करते हैं, सब टाइप का प्रॉब्लम है ना, इतना लंबा चौड़ा बहुत कम ट्राई करते हैं। और बुक्स में तो 2 यस सर। डायमेंशनल एरे देता ही नहीं है, और वो भी अभी देखिएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से इसको करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। यस सर। तो जैसे एक बार इसको बंद करते हैं, पैकेज अपना डिक्लेयर कर लेते हैं, pskg पैकेज locl लोकल डॉट। सर इस बार वो पहचान करके हमें मतलब पैकेज पूरा नहीं दिया सर। क्योंकि अभी तो लोड ही नहीं किया, देखिए ना यहाँ पे वो बोल रहा है ओपनिंग जावा प्रोजेक्ट को लोड ही कर रहा है अभी तक। यस सर। और मेरे में सर हमेशा सर ये मतलब लास्ट वाला दे देता है, जिस नाम का फोल्डर बनाते हैं ना हाँ सर, हाँ, उस नाम से देता है पैकेज ना। स्पेस, हाँ उसी नाम से दे देता है। क्षेत्र लोकल ऑनलेट्स 2001, उसके अंदर ARR अरे ये हमारा पैकेज। तो खैर अभी तक तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, अभी ये लोड हो जाएगा पूरा जावा का, तब देखिए क्या बोलता है। तो खैर रहने यस सर। दीजिए। तो क्लास, कलर भी चेंज नहीं हुआ सर। हाँ, और उसके बाद में क्लास का नाम है हमारा TW2DIMENSION डायमेंशनल STRNG स्ट्रिंग ARR अरे। तो यस दीज सर। आर क्लास। यहाँ पे जानबूझ के हम पब्लिक लगाते रहो कि अगर नाम में डिफरेंस होगा ना क्लास और इसका फाइल का, तो बता देगा हमको, है ना, कि आपका मतलब ये क्लास को आपको इस नाम का फाइल में डालना था बोल के, है ना। तो देखिए यहाँ तो वो कर लिया, बोला कि मतलब आपका डजन मैच बोल के कर रहा है ना, ठीक है। तो खैर एक बार अगर बंद करके फिर खोले इसको, तो नहीं तो भी अभी वही बता रहा है, छोड़िए इग्नोर करते हैं उसको अभी। यस सर। ऑलराइट, फिर इसके अंदर में हमको एक मेन डालना है, आ गया हमारा मेन फंक्शन। ऑलराइट, तो अब क्या करना है, अब स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन सबसे पहले, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग अरे है हमारे पास में, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग अरे, ठीक है। अच्छा, फिर यस इस सर। प्रोग्राम को हम लोग उसमें करेंगे, सी शार्प में भी करेंगे, क्योंकि सी शार्प में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, प्रोग्राम है ना, थोड़ा सा अलग है। यस तो सर। ट्राई देयर यस आल्सो, है ना, सर। ठीक है। यस तो सर। है तो बिल्कुल सेम एकदम, तो प्रोग्राम ऐसे ही होगा, बट थोड़ा सा वहाँ पे इंटरेस्टिंग लगेगा। तो क्या इंटरेस्टिंग है नहीं बताऊंगा, करके देखेंगे हम लोग। तो ओके चलिए सर। फटाफट यहाँ पे strng स्ट्रिंग, और उसके बाद में अब तो देखिए, अब तो 2 डायमेंशनल अगर एरे बनाते तो ऑब्वियसली ऐसे करके, है ना, क्योंकि देखिए हमको पूरा यस सर। टेबल का सर स्ट्रक्चर चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए। फिर मेन का जो आर्गुमेंट में जो ये स्ट्रिंग है, फिर उसका आप मतलब कंसर्न मतलब जिक्र क्यों किया सर, यहाँ पे हमारे नहीं, पास वो स्ट्रिंग। क्योंकि ये मैंने बोला कि ये भी एक एरे है, ठीक है, ये भी एक एरे है, यस सर। ठीक है। यस बट सर। ये यस 1 डायमेंशनल एरे है ना, ठीक है, दिस इज 1 डायमेंशनल। तो मतलब अगर इसमें 10 नाम रखना है तो रखा जा सकता है, मतलब, ठीक है। बट अभी हमको क्या चाहिए यस ना, सर। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ पहले, कि जैसे मान लीजिए हम लोग एम्प्लॉय का आईडी रख रहे हैं, EMPLOY एम्प्लॉय आईडी भी रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब एक ही एरे के अंदर में, ठीक है। यस फिर सर। उसके बाद में नेम भी। तो असल में वो स्टूडेंट से हुआ नहीं, तो मुझसे मतलब वो लोग पूछ रहा था कैसे करके होगा ना, तो वो लोग को पहले लगा, तो जैसे यस सर। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये एन एरे, देखिए इनिशियलाइज यस एन सर। एरे, है ना, साफ साफ लिखा हुआ था वहाँ पे। मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन इस तरह से नहीं था, बट मतलब इनिशियलाइज एन एरे लिखा हुआ था, कि आपको मतलब एरे को इनिशियलाइज करके काम करना है, और एक ही एरे होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये सब के लिए आपको अलग अलग यूज नहीं करना है, ठीक है। तो नेम था, यस सर। वहां तो बहुत सारा था, 4-5 फील्ड था, तो डेजिग्नेशन भी था, ठीक है, एंड सम मोर फील्ड्स, ठीक है। तो चलिए हम 3 से ट्राई करते हैं यहाँ पे, है ना। तो सपोज E001 ऐसे करके, ठीक है। तो MRITYUNGAYKUMAR, और सपोज जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज गूगल वगैरह, तो वो लोग क्या करता है SWE2 SWE3 एस टी। ऐसे करके रखता है ना, यस सर, ऐसे या करके। SD ऐसे करके। तो ठीक है, गूगल यस और सर। माइक्रोसॉफ्ट का नॉर्मली ये देखा है मैंने, ठीक है, कि SWE यस या सर। SD ऐसे करके, और 2 से स्टार्ट करता है, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करता पता नहीं, ठीक है। तो हम्म। 2 में जैसे जिसका 0 to 2 years का एक्सपीरियंस होता है नॉर्मली, उसको इसमें डाल देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यस सर। SWE3 है, 4 है, ऐसे करके, है ना। और जो मैनेजर यस लेवल सर। पे आ जाता है शायद उसको ये 4 या 5 है मैनेजर लेवल पे, है ना, ठीक है। तो जो सीनियर यस सर। सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जाता है उसके बाद में, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो ये चीज है। तो अभी क्या है कि ऐसे ही हम लोग कुछ डाल देते हैं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो E002
ठीक है, PAWN पवन KUMAR, ये भी मान लीजिए SWA 2 में ही है, ठीक है। फिर E003, चलिए 2 से ट्राई करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, इतना ही सही है ना। तो अब देखिए, अब हमको ये चीज चाहिए एक एरे के अंदर में, देखिए ठीक है। अब वो जो है ना ये स्ट्रिंग, ये क्या कर सकता है, ये वन डायमेंशनल, मतलब उसमें या तो आप ये एम्प्लॉय आईडी डाल लीजिए, नेम डाल लीजिए, या मिक्स करके भी डाल सकते हैं, बट इट शुड बी वन डायमेंशनल, ठीक है। जैसे उसमें ये आ सकता है STRNGS, स्ट्रिंग्स आ सकता है उसके अंदर में ना, ठीक है। तो अब जितना भी स्ट्रिंग्स आप डालिए, या मतलब ये ARGS जो लिखा हुआ है ना वहाँ पे, वो ARGS आर्ग्यूमेंट्स आ सकता है, ठीक है। अब जितना भी डाल दीजिए, ठीक है, HLL हेलो, आप उसमें ये भी डाल सकते हैं 21, तो सब एज अ स्ट्रिंग ही आएगा अंदर में, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में कोई अमाउंट, ठीक है 7000 ऐसे अगर कुछ भी आप डाल सकते हैं, बट इट शुड बी वन डायमेंशनल एक्चुअली, रिमेंबर है ना, ठीक है, वो वन डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कुछ है ना, यस सर। तो ऐसे करके वन डायमेंशनल होना चाहिए, बट ये जो अभी हम करने जा रहे हैं, दिस हैज टू बी अ टू डायमेंशनल, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको कुछ करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली स्ट्रिंग रहेगा उसके अंदर में, तो इसीलिए ठीक है ऐसे किया। और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन के लिए तो आपको उसका जरूरत पड़ेगा ना, इसका जरूरत पड़ने वाला है, यहीं से हमको डेटा लेना होगा, ठीक है, विल हैव टू टेक डेटा फ्रॉम शेयर ओनली, है ना, ठीक है। यस तो सर। चलिए, तो इसको हम लोग इनिशियलाइज करते, तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए ऐसे करना होगा, इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। आप चाहे तो एक लाइन में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट इट लुक वेरी ऑड एक लाइन में, ठीक है। तो आजकल मैंने देखा हुआ है कि बहुत जगह, और हाँ एक तो नाम दिया ही नहीं हमने यहाँ पे, EMPLOY एम्प्लॉय ऐसे करके। तो जावा में नॉर्मली आप चाहने से वो 2 ब्रैकेट यहाँ पे भी दे सकते थे, ठीक है, बट जावा में नॉर्मली यही चीज फॉलो होता है, मतलब कि आप टाइप के साथ में क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो आप ये आर्क्स के बाद में भी, कुछ लोग होता है जो ऐसे भी लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से भी लगा आज देते के बाद। है यस ना। सर। तो ये भी चल जाता है, यस ठीक है, सर। दिस इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन है, ठीक है। तो अब मैं यस सर। नॉर्मली जो ऑफिशियल सिंटेक्स रहता है, जो कन्वेंशन है, उसके हिसाब से मैं जाने की कोशिश करता हूँ। तो आप जैसे जब मेन नहीं लगाते हैं ना, तो जैसे अभी हमने यस क्या सर। किया, हमने यहाँ से एक वर्ड गायब कर दिया, ठीक है, जैसे स्टैटिक हमने गायब कर दिया ना, इससे भी उसको आपत्ति हो जाता है ना जावा को। और देखिए जैसे हमने इसको हटाया, तो देखिए आप ऊपर में ये रन एंड डिबग भी गायब हो जाता है, यस सर। यस सर। ठीक है। बहुत लोग आप देखिएगा यहाँ से भी रन कर लेता है, ठीक है, आई डोंट नो हाउ डिबग वर्क्स हियर, ठीक है। तो लेकिन रन पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो आप देखिएगा ये कोशिश करता है देखिए चलाने की इस तरह से, तो लेकिन इसको क्या हुआ, डज नॉट मैच एक्सपेक्टेड पैकेज, एंड देखिए ना ये सब चीज गड़बड़ हो जाता बहुत है, कुछ प्रॉब्लम। क्योंकि यस सर। हम लोग कस्टम तरीके से बना रहे, तो ऑब्वियसली इट वोंट सूट आवर रिक्वायरमेंट, है ना। तो इसीलिए ये रन यस वन हमारे काम का चीज नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। सर। एक चीज सर आप नोटिस किए हैं, हाँ मतलब बोलिए बोलिए। जब से सर पैकेज सर जैसे यूज कर रहे हैं सर, तो हाँ, हमारा वो नीचे में प्रोजेक्ट रहता है, वो भी मतलब उसमें भी पैकेज मतलब के साथ आ जाता है सर, प्रोजेक्ट में अपने आप आ रहा है सर। कौन सा प्रोजेक्ट में। एक मिनट सर, हम बता रहे हैं आपको सर। हाँ एक बार सर, एक मिनट सर, आप में सर ये जहाँ पे सर सेटिंग का साइन है, वहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है सर, और फोल्डर ओपन करते सर, वहाँ पे फोल्डर अच्छा ओपन करते सर। अच्छा, हाँ, यस सर। ये नीचे में जावा प्रोजेक्ट्स है ना। हाँ हाँ। हाँ सर, जब से अच्छा, ये तो जब से मैंने ध्यान भी नहीं जब दिया से था। पैकेज। हाँ सर, मेरा एक दिन ऐसे सर। हेलो। तो यहाँ तो आ रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे पैकेज बनाते हैं वैसे वैसे आते जाते हैं सर। तो अच्छा एक काम करते हैं फिर तो, ठीक है, लेकिन फिर ये देखिए ना, ये जावा 2 के नाम से पैकेज आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है, तो वी डोंट वांट दैट, है हाँ ना। सर। वी डोंट यस वांट सर। दैट, वो हमको नहीं चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। ये तो ठीक है, ये वाला तो आ रहा है, डिसीजन वाला तो आ रहा है, यस ठीक है। सर। ये अच्छा, एक मिनट, एक बार खाली इसमें क्लिक करके देखता हूँ, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इनपुट द क्लास नेम ऐसे बोल रहा है ये तो, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा न्यू जावा क्लास, सॉरी, न्यू जावा क्लास। तो नया जावा क्लास ऐड करने के लिए उस पैकेज के यस अंदर सर। में ना। तो और कुछ है क्या यहाँ पे, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं सर, बस ये सब ऊपर में बस वही उसका प्लस है, एरो है, रिफ्रेश है, तो इससे ये क्या हो सब रहा है, बस क्रिएट साइन न्यू है। जावा प्रोजेक्ट है, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। जार। अच्छा वो थोड़ा सा खाली वही है, रिफ्रेश। मतलब वो करने के लिए दिया, और कोई खास कुछ नहीं है, मोर मैनेजमेंट होगा। बिल्ड क्लीन कॉन्फ़िगर जावा रन टाइम कॉन्फ़िगर, अच्छा क्लास पाथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो सेलेक्ट द प्रोजेक्ट फोल्डर, उसके बाद में सोर्सेस का पाथ, अच्छा डॉट बता रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगर कर दे तो दिखते हैं ऐड, बस। ठीक है। और कहाँ गया हमारा जावा का सोर्स, और ओके कर देते हैं, सिलेक्ट आ गया। फिर आउटपुट कहाँ जाना चाहिए, स्पेसिफाई द कंपाइल आउटपुट पाथ लोकेशन, नहीं चाहिए नहीं हम लोग, ये तो वो करेगा ना, मतलब वो कंपाइल करने के टाइम में चाहिए।
JDK Yes, रेफरेंस लाइब्रेरी। वो तो कस्टमाइज चाहिए सर। हाँ, तो ये भी हम लोग को नहीं चाहिए, ये सब चीज़ तो एक्चुअली में नहीं चाहिए। सोर्सेस का भी कोई खास जरूरी तो नहीं है इसका भी, जो दिया है हमने यहाँ पे। मेन तो हमको वो मतलब क्लास पाथ कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है ना, तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि जो काम कर रहे हैं हम लोग वो सही है, अभी उस तरह से करना ज़्यादा अच्छा होगा, तो लेट्स रिमूव दैट। ठीक है, क्लास पाथ तो हम सही दे ही रहे हैं। और उसके बाद हमको सिर्फ ये करना है ना, यहाँ पे कहीं पे वो दे देना है कि, अच्छा तो ये फिर क्यों आ रहा है जावा प्रोजेक्ट्स में, ये सब भी आ रहा है, सी एस वाला भी आ रहा है। अच्छा सॉरी, तो फोल्डर्स दिखा दे रहा है खाली वो। फोल्डर्स पूरा दिखा देना। अच्छा, तो नहीं ये तो कोई खास वो नहीं मतलब, अच्छा ये खाली वो कर उस दिया है कि मतलब उसके हिसाब से वो आपका मतलब ये नेम स्पेस के या पैकेज के हिसाब से क्लास को अलग कर दिया सिर्फ, ठीक है, वही किया और कुछ नहीं। तो लेकिन ये नहीं लेना चाहिए था ना इसको, इसको मतलब हमको पैकेज लेना चाहिए, ये वाला पैकेज का रूट डिफाइन करने का, लोकल से, है ना। लोकल से सर। हाँ, तो अच्छा एक और यहाँ पे होता है, कंट्रोल पी से हम लोग ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, ये फाइल ढूंढने का ये दिया हुआ है, कंट्रोल ऑल्ट पी, PACKG पैकेज करके नहीं आया, JAVA जावा, कंट्रोल पी में PACKG पैकेज। चलो किसको ढूंढूंगा मैं ना, ढूंढूंगा फिर वो करूंगा, नहीं तो अभी फिर वो टाइम चला जाएगा। यस सर। ठीक है, सर ये इतना हेल्पफुल होगा या नहीं कौन सा सर, ये अभी वाला, तक प्रोजेक्ट। हाँ सर। हेल्पफुल होना चाहिए, लेकिन ये तो अभी तो जैसे सब चीज को बता दे रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। ये हाँ पूरा मतलब उसके लिए आपको क्लीन फोल्डर चाहिए होगा जावा का, मतलब जावा 2 नाम से आपको क्लीन फोल्डर बनाना पड़ेगा, तब जाके हेल्पफुल होगा ये ना, ठीक है। तो अदरवाइज तो हेल्पफुल नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ पे भी अभी देखिएगा ना, जैसे अभी थोड़ा देर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यस फोल्डर को बंद करने के लिए क्या था ऑप्शन, फाइल में KF था, Ctrl+K+N+F, और ये ओपन करने के लिए Ctrl+K Ctrl+O। तो Ctrl+K और F करने से फोल्डर बंद हो जाएगा, बंद हो गया। और अभी हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+K करके और Ctrl+O दबाते हैं, ओपन फोल्डर आया, और हम लोग सिर्फ वो जावा वाला फोल्डर को यहाँ पे ओपन करते हैं, ये सोर्स वाला को ओपन करते हैं एक तरह से। तो बैचेस 2001, ये जावा 2 के अंदर सिर्फ सोर्स को जैसे यहाँ पे ओपन करते हैं ना, पहले जावा वाला लोड होने देते हैं हम लोग, या पहले खोल लेते हैं, चलिए उसको लोड होने देते हैं। तो असल में पैकेज भी तो लोकल से स्टार्ट हो, देखते हैं अभी, आने देते हैं उसको, ओपन करते हैं। अभी दोबारा खोले तो सर सब सही है सर, वंडरलैंड। हाँ, तो अभी तक तो ये वो आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया पता नहीं, क्योंकि अभी तक वो रन और वो डिबग नहीं आ रहा है ना, अभी तक वो जावा का स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ सर। ओके सर। चलिए तब तक लिखते हैं, तो वो आए तब तक है, देखिए अब अभी आ अब रहा है, अब आया अभी आ सर, रहा है, अब आया सर। तो दिखते हैं तब तक लिखते रहते हैं। यस तो सर। चलिए, तो इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइज करना होगा हमको, ठीक है। तो चलिए अभी तो लगता है ठीक है, देखिए, लेकिन यहाँ पे क्लासेस यस एंड ऑब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, ये दोनों में ना फाइनलाइज, और इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम से इश्यूज है, देखिए ना यहाँ पे कि वो इम्प्लीमेंट नहीं किया हम लोगों ने वहाँ पे, जो जितना मेथड को इम्प्लीमेंट करना था एक्चुअली में, उसे में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। बट अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं बता रहा है, ठीक है। एरे वाले में। हाँ, एरे वाले में कोई दिक्कत नहीं बता रहा है। तो अभी इस तरह से ओपन कीजिएगा तो क्लीन रहता है, देखिए ना। तो नहीं, यहाँ पे तो अभी भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, वो देखिए 2001 का, इसको बंद कर देते हैं। तो ना नहीं, ये तो ठीक है, ये वाला ठीक, उसी में प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक, है ना, इसके कारण वहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो अगर मान लीजिए जैसे ये वाला भी है फाइनल मेंबर डॉट जावा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका कैन नॉट सब क्लास फाइनल क्लास कांस्टेंट करके, है ना, ठीक है। तो फाइनल है ये, इसीलिए उसको सब क्लास नहीं कर सकता है, तो हम लोग इस पार्ट को जहाँ जहाँ एरर है उसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, और यहाँ जाके लिख देते हैं ना कि CANNOT कैन नॉट SUB CLSS क्लास FINL फाइनल CLSS क्लास CONSTANT कांस्टेंट, है ना, ठीक है। और इसको भी इसीलिए बंद कर देते हैं, लाइन को भी Ctrl+S। तो अभी भी कहीं पे रेड है, ये वाला लाइन के कारण रेड है। तो CIR को सर आप कमेंट कर हाँ दीजिए, नो प्रॉब्लम हाँ, सर।
तो आप देखिए अब ठीक हो गया, मतलब अब इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं इससे, है ना, ठीक है, नाउ इट्स फाइन। yes, तो पैकेज का रूट समझ रहा है और कर रहा है काम आराम से, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे लिए ठीक है अभी फिलहाल। तो खाली वो है कि वो यहाँ से आपको वो नहीं दिखेगा, मतलब क्लास का भी हायरार्की देखे, क्लास छुपा हुआ रहेगा फिलहाल, है, ठीक है। तो इसको भी yes, से बंद कर दिया हमने, और यहाँ गए ये वाला को भी ठीक कर देते हैं जाके, कि बट ये उसमें तो सबको सर इम्प्लीमेंट करना इशू। पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी थोड़ा देर एक काम करते हैं हम लोग, एक्शन और विंडो लिस्नर, तो ये विंडो लिस्नर को हटा देते हैं क्योंकि इसका सब मेथड को करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी एक्शन लिस्नर को छोड़ देते हैं। एक्शन लिस्नर का तो एक ही एक्शन परफॉर्म जो कि आ रहा है नीचे में, तो ये भी हो गया। एक वार्निंग है ये वाला कि ये कहीं पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर बाकी इसको तो ठीक कर है देते सर। हैं फाइनलाइज, तो नहीं फाइनलाइज तो ऐसे भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। हम्म, तो बाकी वार्निंग है, तो विद वार्निंग इट्स फाइन, चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए मतलब yes, यहाँ तक वो साइन आ जाता है, देखिए वार्निंग का, है ना, ठीक है, कि कहाँ कहाँ वार्निंग है बोल के ऊपर तक आ जा रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। yes, तो खैर अगर यहाँ पे वार्निंग है, अगर उसको हटाना है तो हटा सकते हैं, तो देखिए तो ये ग्रीन हो गया अभी, स्टिल सम वार्निंग्स आते हैं, इसीलिए अभी पूरा तरह से ये ग्रीन नहीं है। अच्छा मॉडिफाइड वाला में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जैसे अभी एक बार गिट में भी जाके 2022-05 और आज का डेट डाल देते हैं, एंटर, सिंक्रोनाइज। तो अब देखिए ना, तो अब वो सब ठीक हो गया है, एंड ओनली मतलब ये जहां जहां प्रॉब्लम है, जैसे अभी एरे वाला में एक प्रॉब्लम है तो वो दिखा रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है। अब रेड वो नहीं तो आ रहा है सर एटलीस्ट, और है ना, अब वो आइडेंटिफाई यस कर सर। रहा है सही ढंग से, देखिए हमारा चीज है ना, ठीक है। तो मतलब वो रूट को यस खोल के अगर काम कीजिएगा तो ठीक रहेगा, है ना। हम्म, तो और यहाँ पे भी जाके एक बार सिर्फ देख लेते हैं कि सोर्स अभी जैसे रूट है, ठीक है। तो इसी को मतलब एक क्लास पाथ मान के चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। चलिए कोई बात नहीं है। तो चलिए एम्प्लॉय, उसके बाद में अब नॉर्मली ऐसा ब्रेक करके हम इनिशियलाइज करते हैं कि आसान होता है थोड़ा सा इनिशियलाइज करना, क्योंकि देखिए जितना आपका पोर्शन है जो पार्ट्स है ना, उसको भी आपको ऐसे कर्ली ब्रेसेस में क्या करना पड़ेगा, इसको डालना होगा, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो पहला वाला एम्प्लॉय का यहाँ, दूसरा वाला एम्प्लॉय का यहाँ पे डिटेल्स, जैसे E001, ठीक है, कंट्रोल बी कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, और ये यहाँ से देख लेते हैं E001, कॉमा यस सर। MRITYUN। तो कुछ कुछ जैसे जेसॉन कैसे लिखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, बट ये जेसॉन यस एग्जैक्टली नहीं, बिकॉज इसमें तो कॉलम का नाम नहीं है, ठीक है, हम लोग सिर्फ वैल्यूज डाल रहे हैं, यस ठीक सर। है। यस सर। तो SWE2 लाइक दिस, सेम थिंग हियर आल्सो, E002, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने क्या किया, हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि आपने एम्प्लॉय को अभी कहीं यूज नहीं किया, इसीलिए वो लाइन जो आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब इसको टेबल के तौर पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। सो विल कम हियर, यस ऑब्वियसली हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर ईच का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, यस फॉर। अब देखिए यहाँ पे एक वो टेम्पलेट बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप फॉर ईच पे क्लिक कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली मतलब आपको दिख देगा कैसे करके, और देखिए इतना इंटेलिजेंट है कि आपको ये एम्प्लॉय को देख के ही सारा चीज दे दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट। हाँ ये अब अपने हिसाब से आप बोल सकते हैं, लगा सकते हैं जो लगाना है आपको ना यहाँ पे, ठीक है। बट दिस वन इज राइट, ये वाला होगा, ये जो ये वाला हमारे एरे होगा, ठीक है, ये है ना। तो यस सर। ठीक है, तो उसके बाद में स्ट्रिंग्स आ गया यहाँ पे, ठीक है, एंड एम्प्लॉय, देखिए यहाँ से एम्प्लॉय, तो ये तो हमने बताया नहीं एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये देखिए अपने आप मतलब समझ के देख लिया कि उसी को कहीं ना कहीं आपको ये इटरेट करवाना है, इसीलिए लाके यहाँ पे दे दिया है ना, ठीक है, कि आपको यस एम्प्लॉय सर। जो ये है एरे है उसी में आपको इटरेट करवाना है, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर ईच, है ना, फॉर ईच एक तरह से स्ट्रिंग्स की जगह में आप चाहने से यहाँ पे भी मतलब एम्प्लॉय तो नहीं लिख सकते, एम्प्लॉयज लिख सकते हैं यहाँ पे, या अगर इसका नाम आपने एम्प्लॉयज दिया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, है ना, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, EMPLOY एम्प्लॉय, है ना। तो फिर आप बोल सकते हैं फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज, ठीक है, ये पूरा कलेक्शन हो गया, और एक सिंगल रिकॉर्ड मतलब करंट रिकॉर्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो शुरू बार में जीरो यस होगा, नेक्स्ट टाइम में 1 होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो आप प्रिंट करना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो SYSTEM सिस्टम डॉट आउट। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट एफ का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे भी प्रिंट एफ है हमारे पास में ना, ठीक है, जावा में भी है प्रिंट यस एफ। अब प्रिंट एफ से अलाइन यस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट में हम यस डाल देते हैं %S %S। तो मैं छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हुए दिखाऊंगा, इसलिए एक बार मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहने से कर देता था, लेकिन मैं वो दिखाऊंगा आपको, मतलब फॉर्मेटिंग दिखाऊंगा यहाँ पे।
ठीक है। ओके सर। तो एम्प्लॉय और क्या पावर है मतलब इस कमांड का, ठीक है। तो नॉर्मली सी में लोग यूज करते हैं बट दे डोंट नो द पावर ऑफ इट एक्चुअली में ना, ठीक है। तो यस सर। एम्प्लॉय उसके बाद में जीरो, तो जीरो मतलब पहला कॉलम, ठीक है। और रो के बारे में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। वो रो ऑटोमेटिकली लेते जाएगा, अपने आप इटरेट करते जाएगा उसमें ना। बस आपको बोलना है कि किस कॉलम को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो पहला स्ट्रिंग फर्स्ट कॉलम मतलब ये, दूसरा स्ट्रिंग ये, और तीसरा भी तो देना पड़ेगा ना, %s और स्लैश एन कर देना होगा ताकि दूसरा वाला नेक्स्ट लाइन में आए। और ये वाला भी जो डेजिग्नेशन वो भी तो आना चाहिए, तो कॉमा एम्प्लॉय एंड टू, लाइक दिस है ना। तो ऐसे करके हमने लिख दिया। तो सी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, ठीक है। लेकिन पहली बार कोई करेगा तो कितना डिफिकल्ट लगेगा ये, है ना, ठीक है। और यस ये सर। देखिए यस हेडिंग सर। के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, हेडिंग के लिए। तो हेडिंग में क्या करना है, इसके जगह में, ठीक है, वो एरे की जगह में, एम्प्लॉय आईडी। हाँ, तो EMPLOY एम्प्लॉय आईडी। अगेन इस तरह से बहुत कम लोग सी का प्रोग्राम भी बनाते हैं, ठीक है। तो मैं तो सी के ही टाइम से ऐसे यूज करता हूँ, EMPLOY एम्प्लॉय नेम, ठीक है, फाइनली डेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अभी एक बार रन करके देखते, तो फॉर्मेटिंग बहुत अच्छा नहीं होगा, फिर उसको हम लोग ठीक करेंगे फॉर्मेटिंग को, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट देन। तो अब देखिए, अब क्या करना होगा, अब थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पे, मतलब जब इस तरह से काम करे तो हल्का सा अलग टाइप से अब कंपाइल करना होगा। मतलब सी वे वी आर नो मोर इन जावा फोल्डर, ठीक है। तो हम लोग को एक दो स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ये डैश सीपी में लिखना पड़ेगा, क्लास पाथ में डॉट स्लैश, यस ठीक सर। है, सॉरी डबल डॉट में जाना पड़ेगा बिकॉज हम सोर्स में है ना, ठीक है। तो हमको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा पहले। जैसे एक बार यहाँ पे ls करके देखिए, ls, ठीक है, डबल डॉट एंटर। तो देखिए हमको वो जावा फोल्डर में जाना है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू गो टू डबल डैश और क्लास, है ना। यहाँ पे हमारा ये क्लास पाथ है, यहाँ पे यस नॉट सर। क्लास पाथ, मतलब वो जो क्या बोलते हैं डायरेक्टरी जहाँ पे हमको पैकेज बनाना है, तो यहाँ जाना पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है। यस तो सर। यू हैव टू राइट लाइक दिस जावा सी डबल सॉरी डैश डी एंड देन क्लास डबल डॉट स्लैश क्लास, है ना। और आप कोशिश कीजिए स्पेशली लिनक्स में, तो आप टैब से लाने की कोशिश कीजिए, तो इससे पता चल जाता है सही है गलत है। जैसे देखिए ना, इफ आई एम राइटिंग डॉट स्लैश, जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं, तो देखिए क्लास लिखा हुआ है ना, देखिए टैब दबा रहा हूं, नहीं आ रहा है, देखिए, है ना। इसका मतलब है आई एम मेकिंग अ यस सर। मिस्टेक, तो बहुत अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाता है। दैट इज वाई इसका यस सर। एनवायरमेंट जो है ना लिनक्स का टर्मिनल, ठीक है, इट्स वेरी सुटेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स एक्चुअली, ठीक है, बहुत मदद करता है हम लोग को, है ना। तो सो डैश टिक किस लिए है सर, एक को बताते हैं सर। ये फोल्डर डैश के लिए, टिक। मतलब ये डायरेक्टरी बताने के लिए कि आपका जो ये पैकेज है, पैकेज कहाँ बनेगा बोल के ना, ठीक है, ये जो है, ठीक है। बिकॉज ये यस तो सर। हमको बनाने का जरूरत नहीं पड़ता ना, ये जो लोकल ये सब लिखते हैं, ये तो हम लोग को कहीं बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, ये अपने आप बन जाता है। वी जस्ट हैव टू से यस कि सर। ये हायरार्की बनेगा किस फोल्डर में, ठीक है, ये आपको बताना पड़ता है। ओके अगर सर। करंट फोल्डर में बनेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डैश डी करके और डॉट कर देना, सॉरी वहाँ नहीं, यहाँ पे डैश डी करके डॉट, यस अगर डॉट कर दीजिएगा तो इसी जगह में ये हायरार्की फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा ना, यहीं पे फोल्डर्स बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। बन जाना है। तो बट अदरवाइज ठीक है, हमको यहाँ तो नहीं करना, हमको तो क्लास वाला में डालना है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डॉट डॉट करके और उसके बाद में ये क्लास सॉरी हाँ डॉट डॉट स्लैश। स्लैश सी करते हैं, देखिए क्लास आ गया अपना क्लास। से, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ से आसान है, यहाँ से आप ये डॉट स्लैश लोकल, सॉरी लोकल ऐसे करते जाइए, ठीक है। इसके अंदर में अरे का फोल्डर है ARR, ठीक है, उसके सर फिर अंदर में सीपी कहाँ देते हैं सर क्लास पर। सीपी रन करते समय जरूरत पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अभी ओके देंगे, सर विद डालेंगे कंपाइलेशन। समय, ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद में इसके अंदर में क्या था, 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सर। तो कंपाइल हो गया। अब रन करते समय भी वो सीपी में वही चीज देना होगा आपको, वही डॉट डॉट स्लैश क्लास करके ना, कि मेरा यस सर। मतलब क्लासेस वहां मिलेगा, और यहाँ पे आप सीधे लोकल लिखते जाइए, देखिए, है ना। अगर वो सही है ना, अगर आपका ये मिल गया इसको फोल्डर, तो ऑटोमेटिकली आपका ये पैकेज का हायरार्की वो दिखाना चालू कर देगा, देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे यस स्टॉप सर। करिए बिकॉज इसके बाद में कंफ्यूजन है इसको, ठीक है, कि ए से वहां पे और भी पैकेजेस है, ठीक है। तो इसलिए मुझे AR इतना लिखना होगा, तो एरे आ गया। और देखिए, तो क्योंकि एरे के अंदर में ये 2 डायमेंशनल है क्लास, तो आ गया हुआ है ना। तो नाउ लेट मी प्रेस यस सर। एंटर। तो अभी देखिए आ तो गया डेटा, लेकिन मतलब फॉर्मेटिंग सही नहीं है, देखिए ना, एकदम पूरा मतलब स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, उस तरह से आया है ना। तो अभी क्या यस करना सर। है, लेट्स पुट द स्पेसेस प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है, लेट्स पुट द स्पेसेस प्रॉपर्ली। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 15, ठीक है, नाम में भी दे देते हैं 20, दे देते हैं नाम में, चलिए, ठीक है, 20 नेम, एंड इसको छोड़ देते हैं लास्ट वाला, जितना जगह मिलेगा मिलेगा उसको, ठीक है। तो सेम थिंग विल हैव टू डू हियर आल्सो 15। अब प्रॉब्लम होगा अलाइनमेंट का, मतलब सही से अलाइन नहीं होगा, स्पेस तो आ जाएगा, अलाइन नहीं होगा, चलिए देख लेंगे उसको भी।
तो ये देखिए ना, तो अलाइनमेंट मतलब ये देखिए ये राइट साइड में आ गया ना ये सब, ठीक है। तो ये अभी भी सटा हुआ है, तो अभी लेफ्ट अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट माइनस हियर, ठीक है। इसमें 15 कोई माइनस, माइनस। 20 कोई माइनस कर दी, तो ये दोनों लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। देखिए नाउ इट्स फाइन, देखिए यस एकदम अच्छा से आ गया है ना, ठीक है। अब इसी चीज यस। को अगर आप स्लैश टी से करने की कोशिश कीजिएगा ना, जो यूजुअली हम लोग को सिखाया गया था, है ना, स्लैश टी सिखाया जाता है, तो वो स्लैश टी से करने की कोशिश कीजिएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, है ना, मतलब सही अलाइनमेंट तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज देखिए जिसका फिक्स्ड है वहां तो हो जाएगा, जैसे ये इसको देखिए ये वाला फिक्स्ड है, डेजिग्नेशन भी लगभग फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये तो अच्छा से अलाइन हो जाएगा। बट नेम विल नॉट बी फिक्स ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे एक यस तीसरा भी आ गया, ठीक है, जो मान लीजिए मैनेजर है यहाँ पे, ठीक है, वो SW यस 4-5 रैंक में बिलोंग करता है मान लीजिए, ठीक है। तो यस सर। और वो साउथ का आदमी है मान लीजिए, ठीक है, तो E003 मान लीजिए, ठीक है। एंड ठीक है, सपोज कुछ भी ले लेते हैं, VENK वेंकट, ठीक है, RAGA, ठीक है, VAN, ठीक है, फिर KRISHNA कृष्ण, ठीक है, AIYAR, ठीक है, ऐसे करके लंबा सा नाम है इसका, देन कॉमा SWE4 लेवल पे है सपोज, एक कॉमा यहाँ देना होगा। लेट्स सेव इट एंड सी। अब देखिए ये अगर ये फॉर ईच लूप इतना अच्छा है, ठीक है, कि अभी हमने एक डेटा यहाँ पे बढ़ा भी दिया, ठीक है, बट नथिंग यू हैव टू डू हियर, है ना, ठीक है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर नॉर्मल फॉर लूप यूज करते थे, नॉर्मल फॉर लूप में भी आप आराम से इसका साइज निकाल सकते हैं, जावा है, लेंथ आराम से मिल जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो यस अगर नॉर्मल फॉर लूप आप यूज करते थे तब क्या होता था, तब तो मतलब वो आके यहाँ पे मेंटेनेंस करना पड़ता था हम लोग को, ठीक है, थोड़ा बहुत, है ना, ठीक है। या चलिए लेंथ अगर यस यूज करते हैं तो शायद नहीं करना पड़ता था, ठीक है। तो बट फॉर ईच में एकदम सिंपल थे, कुछ भी करने की जरूरत है, वो अपने आप एडजस्ट करते रहेगा, ठीक है। इट्स सिंपल ऑल्सो ना, काफी इजी है हम लोग को, मतलब दोनों इंडेक्स का भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक इंडेक्स वो अपना से मैनेज कर ले रहा है, और दूसरा जो इंडेक्स है वो हमको देखना पड़ रहा है ना। तो चलिए, तो जब तक समझ में नहीं आता चीजें तब तक डिफिकल्ट लगता है, पर समझ में आ गया, रोज यूज करें तो अच्छा हो जाता है। देखिए ना यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो अभी इसमें भी थोड़ा सा मतलब नाम को देखते हुए हम लोग को पहले से ये ले लेना चाहिए कि मतलब कितना इसका विद होगा, ठीक है, जैसे 20 की जगह में भी 30 कर देते हैं इसको। तो लेकिन उसमें उसमें वो जो स्लैश टी में उसमें श्योरिटी नहीं होगा, ठीक है, कि क्योंकि अब आपको तो हर रो के हिसाब से प्लान करना पड़ रहा है ना वो। तो अगर यस आप सर। देखिए 2/t लीजिएगा तो सब में 2/t देगा, ठीक है ना, मतलब इसके बाद में 2/t के बाद में ये लिखिएगा, तो मतलब कभी भी उससे अलाइन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्पेशली मतलब यस सर। वेरिएबल डेटा है, तो अगर आपके पास में सब सेम टाइप का डेटा है, कांस्टेंट है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब हो जाता है, ठीक है। बट इफ द डेटा इज वेरिएबल देन इट्स डिफिकल्ट रिमेंबर, ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, यस सर। तो ये देखिए अभी इतना अच्छा से हो गया ये, ठीक है, इजीली हो गया है ना। तो देखिए अब यही काम करना था वहां पे, ठीक है, तो अभी जैसे स्टूडेंट से हुआ नहीं, तो अब ठीक है, तो अब यही है कि मतलब क्या है, प्रैक्टिस का कमी रहता है, और ये सब चीजें तो मतलब यू कैन ब्लेम स्टूडेंट्स आल्सो, बिकॉज द करिकुलम जो इस कॉलेज का होता है वो इतना खराब है एक्चुअली में, ठीक है ना। और ऊपर से यस टीचर्स मेहनत नहीं कर रहा, हम ही लोग मेहनत नहीं करते वहाँ पे ना, ठीक है, गलती हमारा भी है, यस हम ही लोग मेहनत नहीं यस करते वहाँ पे जितना कराना चाहिए, ठीक है। तो अब कहाँ से मतलब वो कॉर्पोरेट लेवल पे कोई हो पाएगा, है ना। तो इसलिए यस कंपनीज भी क्या करता है, कंपनीज भी अलग अलग तरीका से, तो एक तरह से उन लोग के लिए अच्छा हुआ कि अब मतलब वो लोग मेहनत भी कर रहा है अभी काफी, तो कहीं के फंस जाता तो मुझसे पूछ लेता, तो मैं बता दे रहा हूँ वो लोग को, है ना, ठीक है। यस सर। तो दीज थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, बट वही प्रैक्टिस में नहीं होने से क्या होता है कि फिर नहीं हो पाता है कुछ भी ना। अब देन एंड देयर अगर मान लीजिए कोई एग्जाम है, एग्जाम में अगर पूछ दिया तब तो गड़बड़ होगा ही होगा, ठीक है। अब यस सिमिलरली अब सर। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, जिसमें क्या करना है, हमको सबसे पहले 4 नंबर्स को अंदर लेना है, ठीक है, और फिर उनको क्या करना है, उनको एक 2 डायमेंशनल एरे में डालना है, तो वो तो लगभग इन लोगों ने कर लिया था एक्चुअली में, ठीक है। बट क्या हो रहा था, वो लोग उसमें नहीं डाल पा रहा था, ठीक है, वो लोग सही ढंग से उसको डाल नहीं पा रहा था उसके एरे के अंदर में, है ना, ठीक है। तो लेना तो सिंपल यस है, सर। चलिए ट्राई करते हैं उसको भी। यस तो इसे एरे के अंदर में ही एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं, या एक काम करते हैं, एरे नहीं उसको कमांड लाइन आर्गुमेंट में करते, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो एक बनाते हैं, क्योंकि वो भी तो याद रहना चाहिए ना हम लोग को भी, कमांड लाइन आर्गुमेंट जैसा भी कुछ होता है। तो COMMAND कमांड लाइन ARGUMENT है ना, आर्गुमेंट, तो ये बन गया। तो इसके अंदर में एक फाइल बनाते हैं, तो 2x2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स MATRIX मैट्रिक्स करके नाम देते हैं, एंड जावा, ठीक है।
एंटर। तो देखिए अभी तो आ गया पैकेज वगैरह एकदम आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना। yes, sir. तो अगर मतलब ये रूट खोला जाए जावा प्रोग्राम करने के टाइम में तो देन देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो आराम से आ जाए। ऐसे भी अगर कम यहाँ पे डेटा खुला हुआ रहता है अच्छा रहता है ना, आसान रहता है, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए देन ये बन गया हमारा। तो नाउ द डेटा हैज टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम, तो जो हमारा मेन है यहाँ से हमको डेटा लेना होगा, ठीक है, यहाँ से डेटा लेना होगा, ठीक है। जैसे अभी अगर इसको हम कंपाइल करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, तो जावा सी डैश डी डॉट डॉट स्लैश क्लास, ठीक है, डॉट स्लैश लोकल कमांड लाइन आर्गुमेंट, तो जावा, उसके बाद में डैश सीपी डॉट डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में लोकल से कमांड लाइन आर्गुमेंट देन मैट्रिक्स। अब देखिए इसके साथ आपको आर्गुमेंट भेजना है, तो अभी जब आर्गुमेंट नहीं भेजा तो कुछ कुछ भी नहीं दिखाएगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। आर्गुमेंट भेजिए भी, ठीक है, जैसे वो 4 नंबर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 सपोज है ना, ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली, नथिंग इज हैपनिंग है ना। Yes, sir. वी हैव टू लर्न हाउ टू रीड दिस आर्गुमेंट, तो इट्स सिंपल एक्चुअली, यहीं से मिल जाएगा हम लोग को। और देखिए ये भी एक अरे है, ठीक है, तो आप सबसे अच्छा होगा वही फॉर ईच का इस्तेमाल कीजिए, इट विल बी बेटर है, ठीक है। तो Yes, sir. अभी फिलहाल फॉर ईच का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। देन जब वो मैट्रिक्स में अगर डालना होगा तब तो फिर क्या पता फॉर ईच से होगा कि नहीं होगा, तो पहले फॉर ईच यूज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉर ईच को एंटर। तो देखिए तो ये कितना समझदार है, पहले तो ये देख रहा हूँ मैं कि इसको मालूम चल जा रहा है कि मतलब कौन सा हमको यूज करना है। देखिए उस समय में एम्प्लॉय बता दिया था हम लोग को, ठीक है, और अभी बोल रहा है कि आपको Yes, sir. शायद आर्ग्यूमेंट्स यूज करना है बोल के। एंड डिड यू सी दैट, डिड यू नोटिस कि देखिए वहां पे 2 डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट एरे था, तो वहां पे ये 2 दे दिया था, है ना, ठीक है। असल में इसके बारे में Yes, बता sir. रहा था ये। तो अब देखिए अब ये हमारा जो एरे है, ये है ना एरे, ठीक है, दिस इज दैट 1 डायमेंशनल Yes, 2 डायमेंशनल एरे, तो ये हमारा, ठीक है। अब ये yes, जो sir. होगा, ठीक है, अब यहाँ पे तो स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो हम लोग स्ट्रिंग की जगह में यहाँ पे ए आर जी कर देते हैं, मतलब सिंगल आर्गुमेंट, ठीक है। ये आर्गुमेंट्स हो गया और ये सिंगल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में से, ठीक है। तो ये नाम आप Yes, sir. चेंज कर सकते हैं, ये बार बार वो स्ट्रिंग ही देगा स्मॉल में, ठीक है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। तो फॉर ईच आर्गुमेंट इन आर्ग्स या आर्गुमेंट्स, Arguments. है ना। Yes, sir. तो ऐसे करके, Yes, तो sir. अगर अभी हमको डिस्प्ले कराना है तो हम चाहने से ऐसे करके डिस्प्ले करा सकते हैं, बट हमको डिस्प्ले तो नहीं कराना है, हमको पहले इसको क्या करना है, एक उसमें डालना है 2 डायमेंशनल एरे में, एंड देन वी हैव टू डिस्प्ले। तो फिलहाल लेकिन ऐसे डिस्प्ले कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसको ए आर जी एस को हम लोग क्या, सॉरी ए आर जी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करवा देते हैं ना, ठीक है। एंड लेट्स Yes, sir. सेव इट एंड लेट्स चेक। और यही इनपुट से हम लोग रन कराते हैं 1 2 3 4 से, तो देखिए आ गया ना 1 2 3 4 करके, ठीक है। सर ये कैसे हुआ सर, एक्सप्लेन हाँ कर देते सर। हाँ, तो ये देखिए ना, तो अभी ये आया यहाँ से, ठीक है, ये तो हमने पास किया यहाँ पे कमांड लाइन में। कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब ही यस कमांड लाइन से आपको पास करना पड़ेगा ना। एंड कमांड लाइन यस सर। आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड, मतलब आप आर्ग्यूमेंट दीजिए, दे आर सेपरेटेड बाय स्पेसेस, ठीक है। मतलब जो भी यस सर। जैसे देखिए अभी इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट अदर थिंग्स आल्सो, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ फल का नाम लिख देते हैं, यहाँ पे एपीपीएल एप्पल स्पेस GUAVA गुआवा, ठीक है, स्पेस MNGO मैंगो, ठीक है, एंड सपोज LICHI लीची, ऐसे कर दिया हमने ना, एंटर। तो देखिए आ गया वो एप्पल मैंगो गुआवा, ठीक है, इस तरह से कुछ है ना। लीची। तो ये यस है सर ना, यस ये सर। चारों को चारों आ गया हमारा, ठीक है। तो आप जो भी यस यहाँ से सर। पास कीजिएगा वो क्या होगा, वो जाके एज अ स्ट्रिंग, रिमेंबर इवन ये नंबर भी एज अ स्ट्रिंग गया था, याद रखिएगा, ठीक है, ये नंबर भी एज अ यस स्ट्रिंग सर। गया हुआ था इसके अंदर में, प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। तो ये स्टोर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर ईच अच्छा। लूप इज द बेस्ट वे टू इटरेट, इटरेट मतलब लूप करना, ठीक है। तो लूप या ट्रावर्स एक्चुअली है वो, अब इटरेशन दे दिया वो लोग ने, नाम दे दिया है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे एरे में तो हम क्या करते हैं, अगर पूरा का पूरा एलिमेंट हमको प्रिंट कराना है तो वी हैव टू इटरेट ओवर द एरे, है ना, ठीक है, कि मतलब आपको एक यस लूप सर। लगाना पड़ेगा और मतलब शुरू से लेके लास्ट तक क्या करना पड़ेगा, उसका आइटम्स को डिस्प्ले कराना होगा, ठीक है। तो द बेस्ट वे है ना तो ट्रावर्स या इटरेट, ठीक है, एन एरे इज दिस, ठीक है, फॉर ईच लूप लगा के, है ना। लगभग हर लैंग्वेज में अवेलेबल है एक्सेप्ट सी एंड सी प्लस प्लस में अभी तक तो शायद नहीं है। हो सकता है कि नया स्टैंडर्ड कहीं डाल दे ये सब चीज को भी उसमें, ठीक है, बट अभी तक तो नहीं है यस शायद, सर। है, ठीक है, उसके अंदर में। बट यू गो टू अदर, जैसे पाइथन में तो फॉर जो है हमारा वो उसी के लिए बना हुआ है ना, कलेक्शंस के लिए बना हुआ है, ठीक है। हम्म। पाइथन में अगर आपको फॉर नॉर्मल के लिए यूज करना है तो आपको रेंज फंक्शन यूज करना पड़ता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ता यस है सर। कि फॉर आई इन रेंज करके, ठीक है ना। अदरवाइज मतलब वो बना ही हुआ है फॉर लूप उसका, उसके लिए कलेक्शन के लिए, ठीक है। अब बाकी टाइप का लूप के लिए आप वाइल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है।
तो जैसे यस सर। जावा में या सी में, सी प्लस में आप वाइल और फॉर को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि मतलब फीचर है, आप चाहने से फॉर को वाइल की तरह और वाइल को फॉर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में, सी, सी प्लस, जावा सब में है ना। तो बट पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में वाइल को बनाया गया और रेगुलर यूज के लिए जैसे हम लोग यूज करते हैं, और फॉर को बनाया गया स्पेशली कोई भी टाइप का लिस्ट, चाहे वो लिस्ट हो, सेट हो, डिक्शनरी हो, उसमें इटरेट करने के लिए बनाया गया है। तो सिमिलरली ऑल द लैंग्वेजेस आर हैविंग फॉर ईच लूप नाउ, है ना, ठीक है। तो डॉट नेट में भी है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास फॉर ईच लूप, तो उसको यूज करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप एक एरे में इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो ये फॉर ईच लूप हमको मतलब हर बार जितना बार रन करेगा उतना बार अगला अगला एलिमेंट हमको देते जाएगा, ठीक है। तो दे रहा था और हम लोग प्रिंट करते जा रहे थे।